वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट 14 मार्च को जो ग्रेजुएशन का शिफ्ट हुआ था। 14 मार्च ग्रेजुएशन का शिफ्ट हुआ था, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल का क्वेश्चन है ये कि ये वाला यहाँ पे आ रहा है ट्रायंगल, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो फिर सर्कल बीच में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ सर्कल नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। फिर यहाँ पे सर्कल नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस जब देखेंगे तो इसका डिफरेंस हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, तो नेक्स्ट में क्या होगा? अप होगा। तो यहाँ पे डाउन है तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा? 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्यूब का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि विच इज द फॉलोइंग पेयर्स विल बी अपोजिट साइड। कौन अपोजिट साइड होगा? जे यू अपोजिट नहीं होगा। इसमें अपोजिट बता देते हैं कौन कौन हो सकता है कि ए जे का अपोजिट होगा, ई अपोजिट होगा यू का, ए जे का अपोजिट होगा, ई अपोजिट होगा यू का, और आई अपोजिट होगा ओ का। तो यहाँ दिख रहा है आई अपोजिट ओ है, ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट का यहाँ कोडिंग किया गया है 65। तो ये 19 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 9 है, और ये 20 है। तो सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। जब सबको ऐड करेंगे यहाँ पे तो 9 8 17, 17 और 9 कितना होगा? 26, 26 6 32, 32 और 9 41, 4 5 6 7 8 और ये 9 91 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 65 है। यहाँ पे 91 आया, तो 91 तो यहाँ पे है नहीं, 65 है यहाँ पे। तो देखेंगे अब इसका एक और ये है कि इसका अपोजिट का सम देखेंगे। तो अपोजिट का अब यहाँ पे अपोजिट नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि ये फिर ये 9 लिख रहे हैं इसका अपोजिट, फिर यहाँ 11 लिख रहे हैं तब जोड़ रहे हैं। तो वैसा नहीं करेंगे। इसमें एक और उपाय कर सकते हैं कि 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना डिजिट है यहाँ पे? 6 है। 27 6 जा तो अच्छा 42, 162 में 91 को घटा लेंगे तो ये भी अपोजिट का सम निकलता है। 71 है लेकिन चाहिए 65। इसमें घटेगा कितना? 6 घटेगा। लेकिन 6 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? 6 है यहाँ पे। तो रूल क्लियर हो गया कि यहाँ पे अपोजिट का सम और उसमें से नंबर ऑफ लेटर्स घट रहा है। तो यहाँ पे लॉजिकल का वही करेंगे, LOGICAL, लॉजिकल। यहाँ 12 होता है तो इसका कितना होगा? 15। इसका होगा 12, इसका 7 होता है तो इसका होगा 20, इसका 9 होता है इसका 18, इसका 3 होता है तो 24, 1 होता है तो 26, और 12 होता है तो इसका 15। ऐड करेंगे 6 5 11 4 15 8 23 23 24 25 5 30, 3 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, 130। लेटर्स कितना है इसमें? 7 लेटर्स है, घट जाएगा तो कितना आएगा? 123 आ जाएगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हुआ। थर्ड देखते हैं, ग्लोब है, GLOBE, ग्लोब का HYRIJ है यहाँ पे। यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 25 है, 18 है, 9 है और 10 है। देख रहे हैं कि 7 3 10 हुआ है, 5 3 8 हुआ है, 12 में 3 घट गया है। फिर यहाँ देखिए 28, ये बी को हम 28 भी लिख सकते हैं, 2 कोड होता है। 28 से 25 3 घटा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, फिर 15 से 18 +3 हो रहा है, यहाँ पे फिर 28 से 25 हुआ है, 28 से 25 तो -3 हुआ है, 5 से 8 हुआ +3 हुआ है। तो यही सेम काम करेंगे हम स्मार्ट में, SMART, स्मार्ट। ये 19 13 1 18 20। तो इसमें +3 करेंगे तो 23 हो जाएगा, इसका +3, और इसमें क्या होगा? इसमें भी +3 होगा, 22। तो 22 इसका W हो जाएगा और इसका V हो जाएगा, WV। एक ही ऑप्शन में WV है, यहाँ पे इसका आंसर होगा।
बाकी भी करके देख सकते हैं। 13 है यहाँ पे, तो -3 10 होगा, तो यहाँ पे J होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे करेक्ट विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट्स S जो है हस्बैंड है M का, मतलब S हस्बैंड है M, तो ये रिलेशन किस में दिखेगा। तो चेक करते हैं डायरेक्टली, इसको चेक कैसे करेंगे। इसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें D द मदर ऑफ G, S और M में चाहिए, मतलब S और M, तो जो करीब S और M में, तो यहाँ पे है, तो E यहाँ पे रिलेशन है कि D द मदर, मतलब कि M की माँ, यहाँ माँ है, यहाँ होगा। फिर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू जो दिया हुआ है कि सिस्टर, इसकी बहन, इसकी बहन और फिर इसकी बहन, मतलब यहाँ तो क्लियर है कि M की पूरा बहन यहाँ पे पहुँच रहा है, और बहन उसके बाद बहन का भाई, ये तो बहन का भाई भाई ही रिलेशन हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। और S यहाँ पे, फिर S की माँ, माँ की बहन, बहन की माँ, यहाँ पे है, यहाँ पे S की माँ और माँ की बहन मतलब मौसी, और मौसी की फिर माँ, तो ये नानी का रिलेशन आ रहा है, तो ये हस्बैंड है नहीं यहाँ पे। और फिर यहाँ थर्ड देखेंगे कि S और E, मतलब कि इस S की माँ और माँ, उसके बाद होगा S की माँ और माँ की बहन मतलब मौसी, और मौसी हो गया यहाँ पे। और फिर फिर उसके हस्बैंड, और हस्बैंड के फिर यहाँ पे हस्बैंड की माँ, तो फिर यहाँ पे माँ, मतलब कि यहाँ भी S के हस्बैंड यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे इसमें, तो ऑप्शन ये बचता है। इसको चेक करके भी बता देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि डी द डॉटर ऑफ, ये डॉटर इसकी बेटी, मतलब कि यहाँ पे इसकी बेटी हो गई, और बेटी के बेटी का भाई, ये बेटा हो गया, और बेटा ट्रिपल H है, बेटा का बहन मतलब भी बेटी ही हो गई, और बेटी के यहाँ पे क्या है माँ, बेटी की माँ, यहाँ पे बेटी की माँ, यहाँ इसकी क्या हो गई पत्नी हो गई, तो ऐसे यहाँ पे हस्बैंड हो गया। और M जब यहाँ क्लियर हो रहा है कि माँ है, तो ये जरूर क्या होगा हस्बैंड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है रिलेशन 4 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि REGARD, रिगार्ड का यहाँ पे दिया गया है GODDHO, तो यहाँ पे जब इसका पोजीशन लिखेंगे 18 हो गया यहाँ पे, ये 5 7 1 18 और 4, यहाँ 7 15, पोजीशन बहुत फास्ट लिखना होगा एग्जाम में आपको, और 15 चाहे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये 15 हो गया मतलब -3, और ये 7 मतलब कि +3, 5 से 8 हो रहा है +3, और उसके बाद 18 से 15 -3, फिर G से D -3 और A से D +3, तो यही रूल इसमें पुट होगा। स्क्वायर है SQUARE, स्क्वायर में क्या है, ये 19, ये 17 21 1 18 5, इसमें +3 होगा कितना होगा, -3 होगा कितना होगा 16, 16 का P होता है, तो ये दोनों तो गया ऑप्शन। और यहाँ 5 से 8 होगा, 8 का H होता है, तो HP तो है, दोनों में HP है। 18 से कितना होगा -3 मतलब 15, 15 किसका होगा O का, तो यहाँ पे O है, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। ये इंग्लिश डिक्शनरी है यहाँ पे 6 5 5 4 4 5 5 6, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कौन है यहाँ पे MARMANRNN, तो NOPQR, मतलब कि ये तो क्लियर होगा कि ये दोनों लास्ट में जाएगा, 1 3 लास्ट में होगा, 1 3 लास्ट में होगा, तो ये तो दोनों ऐसे ही छाट देंगे कि 1 3 लास्ट में जा रहा है। तो 1 और 3 में देखेंगे कौन पहले है, MARA और V, मतलब 1 और 3 जाएगा, ये होगा नहीं और ये हो जाएगा,
तो पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ ऑप्शन से जा सकते हैं हम। ईयर्स है YEARS, इसका कोड किया गया है AERSY। लेटर सेम है, सेम लेटर्स का इस्तेमाल करता है, तो एक चीज़ उसमें कॉमन होता है कि उसमें अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ए के बाद ई के बाद आर एस टी यू ये वाई, ये अल्फ़ाबेटिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कि ए के बाद इसका पोजीशन भी लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, तो सेम या इसमें भी कहेंगे SPRING। इसको तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि जी पहले आएगा, तो यहाँ आई दे दिया है, यहाँ पे एन दे दिया तो होगा नहीं, तो GHI या अब PR है RP है तो PQR, इसके बाद ये होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। मतलब पहले G तब I तब N तब NOPQRS, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे माली, माली का मतलब होता है गार्डनर, माली का मतलब होता है गार्डनर होता है। तो गार्डनर जो होता है माली, ये देखिए ये हैरो जो है ये इंग्लिश को ही हिंदी में लिखा है, ये इसी को लिखा है हैरो। अब इंग्लिश को एज ए हिंदी में लिख रहा है, उसका मीनिंग नहीं लिखता है। मूची का मतलब होता है कॉबलर, कॉबलर तो है, जैसे माली हैरो का इस्तेमाल करता है, यही हैरो है इस्तेमाल करता है, तो उस तरह से मोची किसका इस्तेमाल करेगा, छेनी का नहीं करता है, हल का नहीं करेगा, आरी का नहीं करेगा, आरी एक्स होता है, एक्स। हल का इस्तेमाल करता है वही, ये खेत में इसका हल का इस्तेमाल खेत में होता है, छेनी का इस्तेमाल ये कारपेंटर लोग कर सकते हैं। तो मोची जो होगा, मोची ये सुआ होता है, सुआ का इंग्लिश होता है ऑल, ऑल ये देखिए इसे जूता सीने होने का काम होता है, AWL ऑल, ऑल का मतलब सुआ होगा। नेक्स्ट है ये मिरर इमेज है, तो यहाँ देखेंगे y यहाँ जस्ट ऐसे बनेगा y, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे y, इसमें अंतर क्या देखिए, यहाँ E है, थर्ड पे यहाँ पे T दे रहा है, T, आंसर क्या हो गया 4। एक्टिव का आइडल होता है, आइडल का मतलब होता है लेजी, जस्ट इसका क्या है अपोजिट है, एक्टिव का आइडल है अपोजिट। तो उसी तरह से ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफली या प्रिसाइज, प्रिसाइज कहते हैं, या इसका एक बहुत अच्छा है इन अ नटसेल, इन अ नटसेल होता है, मतलब कि किसी बात को कम शब्दों में बताना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा यहाँ पे लॉन्ग, इसका लॉन्ग हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे आंसर होगा। अब देख रहे हैं कि निशाल और सुमन ब्रदर है, निशाल और सुमन ब्रदर्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रीति सन विप्लव इज द ब्रदर ऑफ संजना, श्रीनिवासन इज द फादर ऑफ निशाल, सुमन एंड प्रीति आर मैरिड, सुमन एंड प्रीति आर मैरिड कपल्स हैव वन सन, इसका एक बेटा और एक बेटी है। अब यहाँ पे है कि प्रीति सन विप्लव, प्रीति का सन विप्लव, ये विप्लव होगा, सन है, ब्रदर ऑफ संजना, ये संजना होगी, SA लिख देते हैं संजना। श्रीनिवास इज द फादर ऑफ निशाल, इसके फादर कौन है, श्रीनिवास है। तो संजना और श्रीनिवास, संजना, ये संजना और श्रीनिवास कौन होंगे, तो यहाँ सिंपल बात है कि इसके फादर के फादर हैं, तो मतलब क्या होंगे, फादर के फादर, तो इसके बारे में पूछा है तो ग्रैंड डॉटर, कि श्रीनिवास के ग्रैंड डॉटर कौन होगा, संजना। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि सेलुलिज्म का क्वेश्चन है कि सम कैस्केट्स आर टेप्स, सम टेप्स आर सैचेट्स। अब नो का तो रिलेशन होगा नहीं, सम सैचेट कैस्केट, सम सैचेट और कैस्केट में सम का रिलेशन नहीं होगा। अब आइदर चेक कर लेंगे यहाँ पे कि आइदर का केस बताए थे बार बार यहाँ पे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, ये तीनों को फॉलो करता है तो वो आइदर का केस फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब देखेंगे सैचेट और कास्केट ये दोनों है, फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है, दोनों गलत भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम सैचेट्स आर कैस्केट ये पॉजिटिव है, और एक ये नो वाला लगा हुआ है तो नेगेटिव है, तीनों फॉलो कर रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को फॉलो कर रहा है। अब ये देखेंगे कि ये किस में होगा, जब ये फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये वाला ये कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं,
यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी ये वाला शेप नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों फिगर जब देखेंगे ध्यान से कि अब इसके ऊपर से ये जाके ऐसे हुआ है, तो इसके ऊपर से यहाँ से जा रहा है ना, इसको हल्का अंदर से जाना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। इस वाले फिगर में देखेंगे ये और ये लंबा लाइन, तो ये 4 नंबर ऑप्शन होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन दो साइन होगा, इंटरचेंज होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, पहला है डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस। तो माइनस यहाँ करने पे और डिवाइड इसके जगह पे करने पे कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, पूरा होल है यहाँ पे। अगर यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड 100 करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। इसको देखते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। और इसको सॉल्व करेंगे 1 ये हो जाएगा। डिवाइड करना है तो यहाँ 6 नीचे चला आएगा, ये डिवाइड है तो 6 नीचे आएगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 29, 6 दूनी 12, हाँ 29 हो जाएगा। 12 + 29 × 13 - 100। सॉरी, ये प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है, प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे प्लस और इनटू को इंटरचेंज करना, तो ये गुना होगा 12, 12 × 12 144, 144 + 6 - 100, ये 150, 150 में से 100 गया तो 50। आंसर क्या होगा, ये सेकंड नंबर होगा। अब देख रहे हैं एक्यूट, ACUTE, एक्यूट को कोड किया गया है यहाँ पे EXAYL। देखेंगे यहाँ पे एक्यूट का कोड किया गया, ये स्पेंड का कोड किया गया है SPEND, स्पेंड का कोड किया गया है XUISW। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि अपोजिट भी चल रहा है, D का W किया गया है, E का I है, U का A है। तो ध्यान देंगे कि A का E किया गया है और E का I किया गया, U का। पहले वॉवेल पे ध्यान देंगे, AEIOU, तो A का E किया गया है, E का I किया गया है, I का O और O का U और फिर U का A किया गया है। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ये क्लियर हुआ। A का E कर दिया गया, क्यों, और U का A कर दिया गया है और E का I कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे E का क्या किया गया होगा, I किया गया होगा। अब हमको निकालना है ब्लेम का, BLAME, ब्लेम। तो ब्लेम का जब करने जाएंगे यहाँ पे, तो A का फिर क्या करेंगे, हम E कर देंगे और E का क्या करेंगे, I कर देंगे। तो E और I, तो ध्यान से देखेंगे E और I यहाँ पे है, ये तीनों एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या है, बाकी का क्या किया जा रहा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। बाकी में ध्यान देना है, ऑप्शन से तो बन गया, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे अपलोड है चैनल पे, उसको जाके देखिएगा इसमें क्या रूल है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच रहा है C और क्या यहाँ पे है, T है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, C और T कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट क्या है, S है, P है, N है और D है। तो C और T में पहले कौन आता है, C आता है। कॉन्सोनेंट में अल्फ़ाबेट में पहले C आएगा, तो C का किया गया है यहाँ पे क्या, अपोजिट, C का अपोजिट किया गया है। और ये 20 से हो गया है 25, और जो बच गया उसमें +5 किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले D आता है, तो D का किया गया है अपोजिट और बाकी में यहाँ पे +5 किया गया है। उसी तरह ब्लेम में यहाँ देखते हैं कि B, L और M, B, L, M में कॉन्सोनेंट में सबसे पहले B आता है, तो B का करेंगे हम अपोजिट, बाकी में +5 करेंगे। तो रूल यहाँ पे 3 रूल काम कर रहा है। पहले वॉवेल का AEIOU वाला चला, उसके बाद कॉन्सोनेंट में भी जो पहले आया उसका अपोजिट किया गया और बाद में जो आया उसमें +5 किया गया। तो 3 रूल पे इसमें वर्क कर रहा है। तो
इसमें भी +5 कर लेते हैं, ये +5 है, यहाँ पे ई का आई हो गया, और यहाँ पे +5 करेंगे तो 12 5 17, 17 का क्या होगा क्यू होगा, 13 5 18, 18 का आर होगा। यहाँ डिक्शनरी से जाना है यहाँ पे, तो अब देखते हैं 1 4 1 4 और 1 4 है। यहाँ 1 4 पहले देख लेते हैं, 1 और 4, 1 और 4 देखेंगे तो ई पहले है वो बाद में, 1 और 4 होगा तो 4 1 वाला होगा नहीं, ये तीनों हो सकता है। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद चेक करेंगे 3 5 2 है, 3 5 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 5 में देखेंगे PER F पहले, 3 आएगा पहले, 5 आएगा बाद में, जो तीनों में है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है क्रिएट 1 2 2 1, हाँ 1 2 2 1 में देखेंगे 1 2, तो इसमें है, इसमें ई और इसमें आर, पहले 2, और ये दोनों में देखेंगे तो इसमें पहले 2 बाद में 1 होगा, तो ये 1 2 है, ये गलत हो गया। फिर 2 1 इस दोनों में देखेंगे 5 2 और 2 5 डिफरेंस है, 5 2 देख लेते हैं, तो ई मतलब 5 पहले होगा, और 5 और 2 में देखेंगे PER, 5 और 2 में PER MNOPQRST, मतलब पहले 2 होगा बाद में 5 होगा, तो ये 4th नंबर ऑप्शन होगा इसका। इसका देखते हैं कि BPQ है, तो BPQ बी के पहले L है, मतलब 4th पे L, तो ये दोनों तो गया, और 3rd पे P, अब ये दोनों पे 3rd पे P इसी में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट होगा। इसमें देखते हैं कि NDVPL VL चाहिए हमको, एक छोड़ के VL, यहीं पे मिल रहा है VL, बस आंसर मेरा सेकंड होगा। फिर बढ़ते हैं क्राइम, CRIME, क्राइम का रियल कोडिंग क्या होता है पहले लिखते हैं, C होगा, 18 होगा, 9 होगा, 13 होगा, और ये 5 होगा। अगर इसका कोड करें, अगर मान लेते इसका हम लिखते हैं 24, इसका 9, इसका 18, अब क्यों लिख रहे हैं वो भी बताते हैं कि 13 यहाँ पे है, इसका लिखते हैं 4, इसका 22, ऐसा इसलिए हम 24 लिखे क्योंकि 3 और 24 का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा है हमको, 18 19 का भी सम 27 आ रहा है, यहाँ भी 27 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक और का लिखते हैं, यहाँ पे अब टेबल का पूछ रहा है, TABL और E, जब ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे वॉवल कॉन्सोनेंट यहाँ देखेंगे ध्यान से, आई यहाँ पे क्या है, आई क्या है यहाँ पे, आई और ई, जब आई और ई को देखेंगे यहाँ पे तो 9 का 18 किया गया, मतलब जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे ई का फिर यहाँ पे लिखा गया 22, तो जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया, लेकिन यहाँ सी का भी अपोजिट लिखा गया यहाँ पे, तो ये क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो सिंगल डिजिट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इसका कितना है, इसका 20 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 12 है, इसका 5 है, तो अगर वॉवेल पे देखते हैं सिर्फ, तो वॉवेल में भी नहीं, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, इसका सी का भी हो रहा है यहाँ पे क्या, इसका जस्ट अपोजिट लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट और डबल डिजिट पे, अगर सिंगल डिजिट में जस्ट इसका दोनों का सम 27 दे रहा है, और डबल डिजिट में क्या कर रहा है यहाँ पे, एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, डबल डिजिट में क्या कर रहा है कि यहाँ पे 8 1 का सम क्या होता है, 9, ये भी होता है, और 3 1 का सम क्या होता है, 4 होता है, 4 क्या है, 1 3 का सम है, 9 क्यों है, 9 क्या है, 1 8 का सम है। तो अगर हम ये करें, अगर डबल डिजिट है 2 0 का सम क्या होगा, 2 होगा, 1 का यहाँ पे 26 लिखे, सिंगल डिजिट का सम दोनों का सम 27 आना चाहिए, सिंगल डिजिट है, फिर यहाँ पे सम कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए,
डबल डिजिट है इसका सम कर देते हैं 3 और सिंगल डिजिट है यहाँ पे क्या सम आना चाहिए 22। तो ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 26 25 2 26 25 3 22 यहाँ पे यही है कि सिंगल डिजिट जो है सिंगल डिजिट का जो लिखा जा रहा है पोजीशन वो 27 में से ओरिजिनल पोजीशन माइनस करके लिख रहे हैं और डबल डिजिट में सम ऑफ डिजिट हो रहा है, डबल डिजिट में या 2 डिजिट में सम ऑफ डिजिट्स करके लिख रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स। बस ये 2 रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 2 होगा। फिर देख रहे हैं अब यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी, मतलब पॉजिटिव सिलोजिज्म में 3 टाइप ऐसे पूछता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉसिबिलिटी बहुत रेयर पूछता है। तो पूछ रहा है इसमें भी, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे कि सम डेंटिस्ट आर क्या आर्टिस्ट है, सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट है, नो साइंटिस्ट इज अ मैजिशियन, नो साइंटिस्ट यहाँ पे डॉट होगा, नो यहाँ पे पड़ गया। अब देखेंगे सम साइंटिस्ट आर डेंटिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम साइंटिस्ट आर डेंटिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये बोल रहा है। तो पॉसिबिलिटी का एक अलग फिगर बनाते हैं, जैसे बोला वैसे बना दिए। अब ये दोनों फिगर मर्ज करेंगे, ऐसा मर्ज करेंगे कि ये जो तीनों है वायलेट नहीं करेगा। अगर ऐसा वायलेट नहीं करता है तो मेरा ये पॉसिबिलिटी सही होगा। तो अगर यहाँ साइंटिस्ट और डेंटिस्ट कर दिया है, अगर ये दोनों फिगर ध्यान से दे, ए डी के साथ भी और एस के साथ भी है, तो अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो इसमें अब ये पढ़ के देखिए, फर्स्ट और सेकंड पढ़िए कि सम डेंटिस्ट आर साइंटिस्ट, तो सम डेंटिस्ट आर आर्टिस्ट, ये फॉलो कर रहा है। और सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट ये भी फॉलो कर रहा है। नो साइंटिस्ट इज अ मैजिशियन, नो साइंटिस्ट इज अ मैजिशियन, ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस फिगर बनाने से मेरा ये वाला वायलेट नहीं किया रूल, तो ये मेरा होगा। सेकंड देखते हैं, यहाँ लिखा है कि सम मैजिशियंस आर नॉट आर्टिस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसके लिए कैसे फिगर सोचेंगे, इसका एक और फिगर बन सकता था कि हम ऐसे करें अगर कि आर्टिस्ट को पूरा हम अंदर इसको यहाँ पे ले लें, आर्टिस्ट को अगर हम यहाँ पूरा ऐसे ले लेते हैं, आर्टिस्ट यहाँ पे है, ये साइंटिस्ट का है ये, और यहाँ पे डेंटिस्ट कर दें, तब भी पॉसिबिलिटी है कि सम डेंटिस्ट आर आर्टिस्ट, देख लीजिए सम डेंटिस्ट आर आर्टिस्ट और सम आर्टिस्ट आर साइंटिस्ट। अब यहाँ मैजिशियन यहाँ पे डालेंगे अगर कि मैजिशियन यहाँ पे है कि मैजिशियन क्या बोला है, अच्छा नो साइंटिस्ट इज ए मैजिशियन, नो साइंटिस्ट पे आया। अब साइंटिस्ट के अंदर आर्टिस्ट है तो नेगेटिव इस पर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे सम मैजिशियंस आर नॉट आर्टिस्ट, नॉट आर्टिस्ट जहाँ पे डॉट है उसके साथ नॉट इस्तेमाल कर रहा है, नॉट आर्टिस्ट, तो ये भी फॉलो कर रहा है। सेकंड नंबर भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एक बार और समझा देते हैं कि पहले क्या करना है कि ये फिगर ड्रॉ कर लिए, सेकंड में क्या करना है कि सम साइंटिस्ट और डेंटिस्ट है, तो सम साइंटिस्ट डेंटिस्ट का ड्रॉ कर लेंगे और इसको इसमें मर्ज करने का कोशिश करेंगे इसमें। तो मर्ज करके देखें कि इसमें कोई रूल वायलेट नहीं किया, सब इसको ये फिगर फॉलो कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो पॉसिबिलिटी क्लियर है। और सेकंड वाले में क्या करेंगे कि अब सम मैजिशियंस आर नॉट आर्टिस्ट है, अब नॉट वाला पॉसिबिलिटी है, तो आर्टिस्ट को अब ऐसा करेंगे कि हम नॉट आर्टिस्ट पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि अगर ऐसा फिगर कहीं बन रहा है कि अगर इसके साथ ये दोनों जैसे ए है और ये बी है और ये सी है, कि सम ए इज़ नॉट बी, सम या नो ए या नो बी इज़ ए, ऐसे, या नो बी इज़ ए अगर लिखते हैं नो बी इज़ ए, जब नो बी इज़ ए हो रहा है तो ये डॉट बी के साथ है ना, तो ये डॉट अंदर भी चला जाता है, बस सी के साथ भी हो जाएगा यहाँ पे कि सम सी इज़ नॉट ए, सम ए इज़ नॉट सी। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नो सी इज ए, तो सी के साथ यहाँ पे नॉट या नो लगेगा। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे लिखा है सम मैजिशियंस आर नॉट आर्टिस्ट, तो इस फिगर से कह सकते हैं कि सम मैजिशियंस आर नॉट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के साथ नॉट लगा यहाँ पे।
होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 है, 15 है, 46 है, 91 है, 274 है और डैश है। तो ये दोनों को देख के यही लगता है कि 46 दूनी कितना होगा, 92 में से 1 घटा है और ये लगभग 3 के करीब है, तो ये +1 हुआ है। 15 तिहाई 45, फिर एक ये हुआ है, 8 दूनी 16 -1, यही ऑर्डर फॉलो होगा। तो फिर क्या होगा, 2 में फिर -1, 8 54 -1 मतलब कि 547। फिर यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक है BLOCK, ब्लॉक का किया गया है LBPKC। ये क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है, MARGIN, मार्जिन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B का C हुआ है, K का L हुआ है, फिर यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 11 JK, फिर यहाँ 12 15 3, यहाँ पे 12 2 16 और 11 और 3, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। सेम कहानी यहाँ पे होगा। यहाँ 13 है, फिर 1 है, 18 है, 7 है और यहाँ 9 है और ये 14 है। तो यहाँ पे तो 5 लेटर था, तो अब यहाँ पे बांटेंगे, 2 का 3 हुआ है और O का P हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि तो यहाँ पे M का यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे N है, MNO +1 होगा O, और यहाँ पे +1 हुआ, मतलब यहाँ हो रहा है +1 माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो 9 का क्या होगा, 8, तो H होगा यहाँ पे, फिर +1 होगा, फिर G का क्या होगा, GH हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे R से, R का क्या होगा, -1 17 होगा, तो Q होगा। A का आएंगे तो क्या होगा, +1, A का B हो जाएगा, और M का फिर -1 होगा तो क्या होगा, L होगा 12। तो यहाँ ऑप्शन OHHQBL होगा। फिर देखते हैं नोट्स, NODES, नोट्स का क्या कोडिंग किया गया, 3 8 6 4 2। अगर देखेंगे यहाँ पे नोट्स में एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 है, S का कोड यहाँ पे 2 दिया है, डायरेक्टली कोडिंग है, S का 2 है, यहाँ पे S का 2 होगा। और E का लेटर्स, अगर ये जो पूछ रहा है वो लेटर पहले इस्तेमाल हो चुका है तो इसमें डायरेक्टली कोडिंग का चांस होता है। E का यहाँ पे कोड क्या होगा, 4 होगा, E का 4 2 4, किसी में नहीं है, इसमें है तो 3rd होगा। ये डायरेक्टली कोडिंग है, ये डायरेक्ट कोडिंग होता है, ये डायरेक्ट कोडिंग। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 11 है, 11 का 91 किया गया है, 154 किसका होगा, और 15 और 127। तो देख रहे हैं कि 15 एक हो रहा है, एक रिलेशन आता है कि 15 8 120 इसके करीब है, ये +7 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये वाला फॉलो नहीं करेंगे। फिर इसके आगे जाते हैं 99 - 8, इसके आगे 9 135 में से 8, ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले × 9 - 8 करना है, तो इसके करीब में कितना 9 जा, मतलब इसके करीब होगा, 24 9 जा होता है 216, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 9 जा 196, और 69 जा 144 से ज़्यादा है, वो घटाना है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। 18 चेक करेंगे अगर, तो 89 जो इसके करीब ज़्यादा आता है 162, हम -8 करेंगे तो आ जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 14 मार्च यहाँ पे समाप्त हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक 4 ख़त्म कर चुके हैं, 8 9 10 और 14, ये तीनों फेब का है और ये मार्च का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।